नमस्ते। इंडिया में इलेक्शन के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा करती है कि ईवीएम मशीन को हैक कर दिया गया है या चेंज कर दी गई है। हमारा सवाल है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ईवीएम मशीन को कितना सेफ, प्रोटेक्टेड और सिक्योर रखा जाता है। इलेक्शन के दौरान यानी बिटवीन इलेक्शन, इलेक्शन के पहले यानी बिफोर इलेक्शन और इलेक्शन के बाद यानी आफ्टर इलेक्शन ईवीएम मशीन को कैसे हैंडल किया जाता है। आखिर इसे एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ले जाया जाता है, कितने सिक्योरिटी के साथ, कितने प्रोटेक्शन के साथ ले जाया जाता है, और ऐसे कई सवाल जिसके बाद आप खुद बता पाएंगे कि क्या ईवीएम मशीन को सच में हैक या चेंज किया जा सकता है या नहीं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें ईवीएम मशीन की जर्नी को देखना होगा, जो कि जर्नी शुरू होती है एक स्ट्रांग रूम से और पहुंचती है एक पोलिंग स्टेशन तक। फिर एक पोलिंग स्टेशन से फिर से वो स्ट्रांग रूम तक पहुंचती है। ये सब चीज़ें देखने के बाद आप इजीली ये बता पाएंगे कि उसे हैक किया जा सकता है या नहीं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम अवेलेबल होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको स्टोर किया जाता है एक वेयरहाउस या फिर ट्रेजरी में, जो कि बनाई जाती है एक तहसील लेवल या तहसील लेवल के ऊपर की जगह पे। फिर ये जो ट्रेजरी या फिर हम जिसे वेयरहाउस कहते हैं, ये कंट्रोल में रखा जाता है डीईओ के। डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर। ये जो वेयरहाउस होता है, यहाँ पे डबल लॉक लगाए जाते हैं, यहाँ पे राउंड द क्लॉक आर्म गार्ड लगाए जाते हैं और उसके साथ साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है। ये जो ईवीएम स्टोर किए गए हैं उस वेयरहाउस में, उन्हें मूव नहीं किया जा सकता विदाउट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जब तक ये करने ना बोले तब तक वो मूव नहीं हो सकते ईवीएम। ये जो ईवीएम है, इसमें फर्स्ट लेवल की चेकिंग शुरू होती है और ये चेकिंग की जाती है इंजीनियर्स द्वारा। इंजीनियर जब ये चेकिंग करते हैं तो ये सब किसी के प्रेजेंस में किया जाता है, और वो प्रेजेंस जिसका होना चाहिए वो होते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्हीं के सामने ये चेकिंग की जाती है। अब हम दूसरे पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, जो कि होगा बिफोर पोलिंग, यानी वोटिंग करने की जब प्रोसीजर शुरू होती है उसके पहले क्या किया जाता है इन ईवीएम्स का। अब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये जो ईवीएम जो स्टोर किए गए थे वेयरहाउस में, उन्हें वहां से एलोकेट किया जाता है असेंबली सेगमेंट्स में एक सॉफ्टवेयर का यूज करके, और वो भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है यानी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हीं के प्रेजेंस में। इस पॉइंट से जब ये मशीन्स एलोकेट हो जाती है तब से ये इसका चार्ज लेते हैं आरओ, जिन्हें कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर्स, और फिर वो उन मशीन्स को एक स्ट्रांग रूम में स्टोर करते हैं। अब ये सब होने के बाद ये जो ईवीएम थे, इन सब को कमीशन किया जाता है, इन सबको भेज दिया जाता है पोलिंग स्टेशंस में, जहां पे हम लोग जाके वोट करते हैं, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ, फिर से आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के। जब ये पूरी मशीन्स मूव कर दी जाती है स्ट्रांग रूम से, जहां भी उन्हें पोलिंग स्टेशंस पे भेजना था वहां पे, और इन सबको जब प्रिपेयर कर दिया जाता है तो जो स्ट्रांग रूम था जहां पे इन्हें रखा गया था, उस स्ट्रांग रूम पे लॉक कर दिया जाता है और उस पर सील लगा दिया जाता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो वो भी अपना लॉक उस स्ट्रांग रूम पे लगा सकते हैं और अपना सील भी उस पर वो लगा सकते हैं, और ये सब काम उनके ही प्रेजेंस में किए जाते हैं। अब ये जो सील्ड रूम्स है, जो स्ट्रांग रूम जिन्हें सील कर दिया गया है, उन पे 24/7 उनको गार्ड किया जाता है, उन पे नज़र रखी जाती है, और वो किसके चार्ज में दिए जाते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर के चार्ज में दिए जाते हैं, जिनकी पोस्ट एक डीवाईएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे की नहीं होना चाहिए, ऊपर की चलेगी, या फिर सेंट्रल पुलिस अथॉरिटीज़ को भी ये दिया जा सकता है। अब एक डेट और एक टाइम फिक्स किया जाता है, जिस टाइम और उस डेट पे उन स्ट्रांग रूम जिन्हें सील कर दिया गया था उन्हें खोला जाएगा, और ये सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है जो पार्टीज है या पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स है या उनके जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उन सबको। इसके अलावा ये जो सेंट्रल असेंबली सेगमेंट्स था जहाँ पे स्ट्रांग रूम हुआ करते थे, वहाँ कुछ ईवीएम्स को रिजर्व भी रखा जाता है, ताकि अगर कोई ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसको हम पोलिंग स्टेशन पे लेके गए हैं तो उनको जल्द से जल्द रिप्लेस कर सके, और वो भी विदाउट एनी डिले। ये थी जर्नी वोटिंग के पहले की। अब तीसरे पार्ट में आपको पता चलेगा कि वोटिंग के बाद क्या होता है।
जब ये वोटिंग खत्म हो जाती है तो वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो ईवीएम में, उस मशीन में जो भी वोट्स रिकॉर्ड हुए उनके एक अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड था इसकी एक कॉपी, जो कि अटेस्टेड कॉपी होती है, वो हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट के पास दे दी जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं उन सब के कुछ पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो पोलिंग स्टेशंस पे आपको देखने मिलते हैं। इन सब के पास एक एक कॉपी दे दी जाती है। उसके बाद ये जो ईवीएम है इसे सील कर दिया जाता है और सील करने के बाद उस सील पे जो भी कैंडिडेट्स थे, हर कैंडिडेट की और उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं, इन सब की सिग्नेचर्स ली जाती है। अब ये जो ईवीएम थे जो सील कर दिए गए हैं, इन सबको एक गाड़ी में डाल दिया जाता है और यहां से ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जर्नी शुरू होती है फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू स्ट्रांग रूम। अब ये जब जर्नी होती है, ये जो ट्रैवलिंग होती है, इसमें जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके एजेंट्स हैं या इवन कैंडिडेट्स हैं, वो सब अपनी गाड़ियां लेके इस गाड़ी के पीछे पीछे स्ट्रांग रूम तक जाते हैं। उसी के साथ जो रिजर्व ईवीएम लाए गए थे उन्हें भी वापस ले जाया जाता है। अब जब ये ईवीएम अपनी जर्नी खत्म करके स्ट्रांग रूम पे पहुंच जाते हैं तो स्ट्रांग रूम में इन्हें फिर से रख दिया जाता है और रखने के बाद वो स्ट्रांग रूम को फिर से लॉक लगाया जाता है, उसको सील कर दिया जाता है। कैंडिडेट्स चाहे तो आप अपने सील, आप अपने लॉक खुद भी लगा के उसे रख सकते हो स्ट्रांग रूम को जहां पे ईवीएम को फिर से स्टोर किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको ये भी अलाउ किया जाता है कि वो उस पर नज़र यानी उस पर वॉच भी रख सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे काउंटिंग डे आता है, जिस दिन काउंटिंग शुरू होती है वोट्स की, तब उसी दिन में, उसी मॉर्निंग में ये जो स्ट्रांग रूम्स थे इनके सेल्स या इनके लॉक्स खोल दिए जाते हैं और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ दोज कैंडिडेट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर काउंटिंग शुरू होती है और काउंटिंग शुरू होने के पहले ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है या फिर ये जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने कंटेस्ट किए इलेक्शन, ये सबको अलाउ किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खुद चेक करे कि वो बराबर है या नहीं, उस पर सील वैसा ही लगा था या नहीं, अपने सिग्नेचर्स हो या वहाँ पे लॉक हो, जितनी भी चीज़ें ये सब चेक करने का उन्हें मौका दिया जाता है और उसके बाद शुरू होती है काउंटिंग। सो ओवरऑल हमने ये जो प्रोसीजर देखी पूरी, जिससे एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम मशीन को ले जाया जा रहा है या जितना सिक्योरिटी के साथ जितना प्रोटेक्टेड उसे रखा जा रहा है, इससे तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उसे हैक किया जाए या उसे चेंज किया जाए। और मैं आपके साथ ये सब चीज़ें पूरी प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप खुद अपने व्यूज़, अपने खुद के विचार आप बना सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या फिर ईवीएम मशीन को चेंज किया जा सकता है। सो अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं श्रेयस बड़ी आपके साथ इसी तरह अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ गुड डे और नमस्ते।